और दोस्तों अभी भी मौसम समाचारों को लेकर बहुत ही बड़ी और खतरनाक चेतावनी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अगले 3 घंटों में पाकिस्तान के रास्ते 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारत में आ रहा है तेज और खतरनाक तूफान। 23 राज्यों में जारी हुआ हाई अलर्ट। दोस्तों पिछले कई दिनों से लगातार हो रही तूफान और बारिश के मद्देनजर कई राज्यों में खतरनाक नुकसान पहुंचा है। किसान अपनी फसलें पूरी तरीके से तबाह कर चुके हैं, तो आम के पेड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और साथ ही मित्रों, तूफानी हवाओं के मद्देनजर देश के कई राज्य पिछले एक हफ्ते से लगातार तूफान की मार झेल रहे हैं। अकेले राजस्थान की बात करें तो तूफान के अंतर्गत लगभग 25 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आ रही है। कई मोबाइल टावर नीचे गिर गए हैं, तो कई विद्युत पोल, लगभग 5000 से ज्यादा विद्युत पोल तूफान के कारण गिर चुके हैं। कई पेड़ गिर गए हैं, तो कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अकेले बिजली विभाग की बात करें तो लगभग 200 करोड़ से ज्यादा नुकसान होने का आकलन जताया है। और इसी बीच अभी दोस्तों तूफान को लेकर एक और फिर से खतरनाक चेतावनी निकल कर आ रही है कि आने वाले कुछ ही घंटों में तूफान का होगा रौद्र रूप। इन राज्यों के लोग रहे सावधान और सतर्क। तो एक एक करते हुए सभी राज्यों के मौसम समाचारों से जुड़ी बड़ी खबर महत्वपूर्ण जानते हैं कि आखिर कहां पर बारिश तो कहां पर आंधी तूफान और कहां पर ओलावृष्टि के साथ ही बिजली गिरने की संभावना बताई गई है। पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, आप कौन से गांव, शहर या फिर राज्य में रहते हैं, यह भी हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि अगले वीडियो में आपके यहाँ पर कोई भी बड़ी खबर होती है या कोई भी अपडेट होता है ना, तो सबसे पहले हम उसे आप तक लेकर आ सके। चलिए बात करते हैं मौसम समाचारों की तरफ। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, परेशानियां कब खत्म होगी, नौकरी और व्यापार दोनों में आपको किस में ज्यादा तरक्की मिलेगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना खुद का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में लगातार आपको नुकसान मिल रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्जा हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होने के बाद बार बार टूट जाता है, परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का ही गुण मिलान करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की जन्म कुंडली मात्र 251 रुपए की फीस में आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान मचाएगा भारी तबाही। अगले कुछ ही घंटों में 23 राज्यों में बारिश के साथ ही खतरनाक तूफान का अलर्ट। चलिए एक एक करते हुए सभी राज्यों के मौसम समाचारों की तरफ अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें मित्रों राजस्थान की, तो बड़ी खबर आ रही है कि अगले 3 घंटे हाई अलर्ट पर है राजस्थान। पाकिस्तान से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है भयानक तूफान। मित्रों, पाकिस्तान से सटे अरब सागर की तलहटी से उठा तूफान 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जयपुर पहुंच रहा है। अरब सागर में उठे पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम पूरी तरीके से पलट गया है। दोपहर की धूप से उठी गर्म हवा जयपुर, सीकर, टोंक, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में कई जगहों पर खतरनाक अलर्ट जारी हुआ है। केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि विकसित परिसंचरण तंत्र के कारण लगभग 60 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ आएगा और राजधानी जयपुर में एयर एशिया के दिल्ली की ओर से जो जयपुर इंडिगो की कोलकाता की फ्लाइट है ना, वो भी जबरदस्त हवा के कारण जयपुर हवाई अड्डे पर उतरने में काफी ज्यादा परेशानी आई है। आने वाले 3-4 दिनों के दौरान दोस्तों तूफान के मद्देनजर भारी
तबाही बन सकती है। राज्य की जनता को सावधान और सतर्क रहने का आदेश दिया है। और वहीं बड़ी खबर है, पिछली रात भर हुई बारिश और तूफानी हवाओं के मद्देनजर गिरे कई पेड़ और होर्डिंग्स। दोस्तों, राजस्थान में बीती रात को भी कई जिलों में तेज आंधी के साथ ही बरसात हुई है। उसके अलावा आने वाले 2-3 दिनों के अंतर्गत भी बारिश की संभावना बताई जा रही है। तेज तूफान के कारण विद्युत पोल, पेड़ और होर्डिंग्स वगैरह गिर गए हैं, जिससे लगभग 25 लोगों के आसपास मरने की खबर सामने आ रही है और कई फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। तूफान का तांडव आप भी देख पा रहे हैं कि दीवार गिरने से मलबे में दबे मां और 2 बेटे, तीनों की हुई मौत, मचा कोहराम। दोस्तों, राजस्थान के अजमेर से बड़ी खबर है, बदलता मौसम जानलेवा हो चुका है। 105 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है कि दोस्तों इस बार मई और जून के महीने में 105 साल बाद इतनी ज्यादा खतरनाक बारिश और तूफानी हवाएं चल रही है। अजमेर जिले के विजयनगर में रविवार को अल सुबह भयंकर तूफान में एक दीवार ढह गई और इसके नीचे दब जाने से एक महिला और उनके 2 बेटों की मौत हो गई और वहीं परिवार के कई अन्य लोग भी जख्मी बताए गए हैं। और वहीं आंधी तूफान और ओले बारिश के कारण आम की फसल के ऊपर सबसे ज्यादा मौसम की मार गिर रही है। दोस्तों, तूफानी हवाओं के मद्देनजर आम का जो पेड़ है ना, उससे आम ऑटोमेटिक ही नीचे गिर रहे हैं, जिसके कारण लगभग 40% से ज्यादा नुकसान की आशंका बताई जा रही है और इसके चलते किसानों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। चलिए बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अगले 48 घंटे उत्तर प्रदेश में रहेगा भारी आंधी तूफान के साथ ही 50 जिलों में हुआ हाई अलर्ट घोषित। मौसम विभाग ने जारी करी भविष्यवाणी। दोस्तों, प्री मानसून का दौर तो खत्म हो चुका है, लेकिन इस बीच मानसून का चौथा दिन है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले 48 घंटों के मद्देनजर तेज आंधी तूफान के साथ ही भयानक बारिश होने की आशंका बताई गई है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल, बरेली सहित लगभग उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी के साथ ही बरसात होने की संभावना बताई है। और साथ ही उत्तर प्रदेश के कुछ जिले जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोंडा, बहराइच, बनारस और चंदौली, इन जिलों में अगले 5 दिन काफी ज्यादा भयंकर रहने वाले हैं। रात में ओले गिरने की भी संभावना बताई है। आसपास के जिलों में भी दोस्तों मानसून और भी ज्यादा खुशनुमा और ठंडा रहेगा। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में 3 दिन रहेगा मौसम का अलर्ट। भोपाल सहित 12 जिलों में होगी समस्या, बारिश और बूंदाबांदी के साथ ही तूफानी हवाओं की चेतावनी। भीषण गर्मी के मौसम में मध्य प्रदेश में शुरू हुआ बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित 12 जिलों के लिए बारिश और बूंदाबांदी होगी। यहाँ पर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भोपाल, उज्जैन सहित रायसेन, राजगढ़, सिहोरा, विदिशा, शाहपुर, आगरा, मालवा, देवास, नीमच, मंदसौर और रतलाम में बारिश का तूफानी हवाओं का दौर दिखाई देगा। देश की राजधानी दिल्ली में भी बड़ी खबर है, दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। अगले 24 घंटे देश की राजधानी के लिए रहेंगे भारी। चलिए बात कर लेते हैं मित्रों, मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कहां पर दोस्तों बारिश होने की संभावना है। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ ही बिजली गिरने की संभावना रहेगी। इस दौरान बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि हवाओं की स्पीड 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की संभावना है। उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़, अंडमान, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और राजस्थान सहित कई जिलों में, कई राज्यों में आंधी के साथ ही हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, गंगे पश्चिम बंगाल, विदर्भ, तेलंगाना और कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की संभावना भी जारी हुई है। और इसी के साथ मौसम विभाग का कहना है कि 24 घंटों में बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में हीट वेव की संभावना बनी हुई है, जिससे लोगों को परेशानी होगी। और वहीं देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में 5 जून से लू चल सकती है और इसके बाद गर्मी बढ़ने की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 10 जून के आसपास महाराष्ट्र में मानसून प्रवेश करेगा। तो वहीं दिल्ली में इस महीने के अंत तक मानसूनी गतिविधियों की संभावना बताई जा रही है। और वहीं अगले 12 घंटों की अगर बात करें तो दोस्तों 12 घंटों में दिल्ली सहित कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना हुई है। यहाँ पर आपको बता दें, दूसरी ओर अब राहत की बात यह है कि मानसून केरल के रास्ते दस्तक देने जा रहा है और वहीं मानसून की शुरुआत में ही तेज बारिश की चेतावनी बताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 12 घंटों के मद्देनजर बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 7 जून तक लू की हवाएं चलेगी, यानी कि हीट वेव रहेगी। आंध्र प्रदेश और विदर्भ में लू चलेगी। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में आज और कल भीषण गर्मी पड़ेगी। राजस्थान में अगले 1 सप्ताह तक के लिए दोस्तों मानसून जो ऐसा ही बना रहेगा, लगभग गर्मी और लगभग बारिश और आंधी का दौर रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले 48 घंटे और 72 घंटों के दौरान कहां पर बारिश और मानसून की गतिविधियां रहेगी। उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि पड़ोसी मुल्क जापान में खतरनाक चक्रवाती तूफान मावर ने भारी तबाही मचा रखी है।
कई इलाकों में बिजली कट चुकी है तो बाढ़ और लैंडस्लाइड से भी हालात बुरे बने हुए हैं। जून के महीने में दोस्तों जापान में खतरनाक उष्णकटिबंधीय तूफान मावर के मद्देनजर भारी बारिश हुई और इससे देश के कई राज्यों में हालात बाढ़ पे आ चुके हैं। जापान की मौसम एजेंसी के मुताबिक जापान के पूर्वी हिस्सों में भूस्खलन और नदियों में उफान और बाढ़ को लेकर लोगों पर हाई अलर्ट रहने का आग्रह किया है, तो वहीं पश्चिमी जापान में भी भूस्खलन की चेतावनी जारी हुई है। लगभग 1,40,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, तो 7,000 घरों में फिलहाल बिजली की सप्लाई बाधित हो गई है। ट्रेन सेवाएं निलंबित है, तो दोस्तों मूसलाधार बारिश के कारण 10 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। हालात बहुत ही ज्यादा बुरे बने हुए हैं। बात करें भारत देश के अगले 48 और 72 घंटों के दौरान मौसम के माहौल की, तो मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 48 और 72 घंटों के दौरान कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल और माहे में बिजली गरजने के साथ ही लगभग 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। इसके अलावा विदर्भ, गंगे पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कोंकण और गोवा, मराठवाड़ा, गुजरात, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ ही पांडिचेरी और कराईकल के कई स्थानों पर बिजली चमकने के अलावा बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और विदर्भ में अलग अलग क्षेत्रों में लू की स्थिति की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक अरब सागर और उसके आसपास के क्षेत्र जिसमें लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान सागर, दक्षिण बंगाल की खाड़ी में तूफानी मौसम की संभावना बताई है। पूर्वोत्तर अरब सागर, उत्तरी गुजरात के तट, मन्नार की खाड़ी और निकटवर्ती कोमोरियन क्षेत्र में तेज हवा और लू की संभावना है। मछुआरों को इन क्षेत्रों में समुद्र के आसपास नहीं जाने की सलाह दी है। वैसे आपके यहाँ पर अभी मानसून का क्या कुछ हाल बना हुआ है दोस्तों, आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।